अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दो डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात करनी है। तो पहली डेवलपमेंट तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ये प्लान बना रही है कि जो गरीब लोग होंगे या मिडिल इनकम उनके लिए पेट्रोल 50 रुपये तक 25 से 50 रुपये तक सस्ता किया जाए। तो अब गवर्नमेंट ने बाकायदा डिसाइड कर लिया है। अब थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन सामने साथ आई है कि जो लो इनकम पीपल है इसमें मोटरसाइकिल के अलावा जो 800 सीसी गाड़ियाँ वो भी शामिल है, क्योंकि रक्शे वगैरह इस तरह की चीज़ें तो पहले से शामिल थी सारी। लेकिन अब 800 सीसी गाड़ियों तक भी पता चला है कि जो पेट्रोल प्राइस है वो नीचे किया जाएगा। ये अच्छी बात है। इसमें ये भी पता चला है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो जो इनके पास गाड़ियाँ हैं और बाकी लोग ये कोर्ट चले जाएंगे और इस फैसले को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चैलेंज वो करेंगे, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर चीज़ तो अमीर के लिए है। ऐसी खबर सामने आई थी, करती हैं नहीं करती हैं वो तो आगे चलकर पता चलेगा। अभी गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें 50 रुपये इन लोगों के लिए नीचे कर देती है पेट्रोल प्राइस, तो अमीरों को सोचना चाहिए। हर चीज़ पर तो अमीरों का ही हक है पाकिस्तान में, ज़्यादातर तो उन्हें ही फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, गरीबों के ऊपर तो बोझ डाला जाता है। तो अगर कोई 50 रुपये उनके लिए नीचे पेट्रोल चला जाता, आपके लिए 50 रुपये ऊपर चला जाता है, तो आपका, अगर आप 25-30 हज़ार पर मंथ वैसे ही पेट्रोल का खर्चा करती हैं, ठीक है ना, अपनी गाड़ियों में डलवाती हैं, बहुत ज़्यादा भी डलवाती हैं, 50 हज़ार भी करती हैं, तो आपका 5-10 हज़ार बढ़ जाएगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है। तो आपने 1-1 करोड़ की नीचे गाड़ी रखी होती है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर एक गरीब का 5,000 रुपया बच जाए महीना, तो उसे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। वही 5,000 वो कई जगह खर्च कर सकता है। तो ये है कि सोचना चाहिए कि अगर गरीबों को कोई फैसिलिटी मिलने जा रही है तो आप उसके रास्ते में कोई रुकावट ना डालें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आगे कितनी चीज़ें गरीबों को दी जाती हैं, हमें सभी को पता है। तो हकीकत में तो गरीबों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी जितना कम इनके ऊपर बोझ डाला जाए उतना बेहतर है। कम से कम इन सभी लोगों को मिडिल इनकम में आना चाहिए। अब जिसके पास 800 सीसी गाड़ी है, कई लोग होती हैं कि वो किसी तरह गाड़ी का अरेंज कर लेती हैं, छोटी गाड़ी रख लेती हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। तो वो भी मेरे ख़्याल से महँगा पेट्रोल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी सस्ता करना गवर्नमेंट की तरफ से एक बेहतरीन कदम होगा। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा-सा मसला है कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाएगी, तो इसके ऊपर वर्क शुरू कर दिया गया है। इसका बाकायदा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इसे इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाए। क्योंकि देखें, इसका फिर रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कि अगर किसी ने सस्ता पेट्रोल लेना है तो वो शनाख्ती कार्ड उसका स्कैन हो मशीन के अंदर ही, और वहाँ से पता चल जाए कि इसने पर मंथ अब तक कितना पेट्रोल ले लिया है। तो इस तरह का कोई सिस्टम होगा तो फिर ही बचत हो पाएगी, और फिर ही पता चल पाएगा कि क्या इसे लगता भी है फ्री पेट्रोल या सस्ता पेट्रोल या नहीं। ठीक है। अगर कोई महंगी गाड़ी लेकर आ जाता है, उसके पास छोटी गाड़ी भी है, तो उसमें अगर लिमिट है, क्योंकि अगर 30 लीटर पेट्रोल की लिमिट है रोज़ाना 1 लीटर की, तो वो बड़ी गाड़ी में तो आपको पता है कि इतना पेट्रोल तो नहीं चलता, उसके लिए तो ज़्यादा ही पेट्रोल चाहिए होता है, तो वो तो वैसे ही मसला हल हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि स्कैन करके फिर ही पता चल सकेगा ना कि इसने 1 मंथ में कितना पेट्रोल ले लिया है। तो ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके ऊपर गवर्नमेंट गालबन काम शुरू कर चुकी है, और गवर्नमेंट को लाज़मी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी। अब खैर दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों 2 परिवेसल, एक का नाम है वीरिच और दूसरे का विडोदा, ये ग्वादर पोर्ट आ चुकी हैं। हर एक शिप में 50,000 टन गंदम है, यानी 1 लाख टन गंदम मजीद आ चुकी है। इससे पहले 2 शिप आ चुकी हैं, ठीक है। एक में 49,700 टन गंदम थी, एक में 50,000 टन गंदम थी। तो तकरीबन 1 लाख वो गंदम आई है पहले, और अभी 2 शिप आई हैं, इसमें भी 1 लाख टन गंदम है दोनों में, यानी 50,000 एक में, 50,000 दूसरी में। तो टोटल 2 लाख टन गंदम पाकिस्तान में आ चुकी है। 4.5 लाख टन गंदम का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ग्वादर पोर्ट में आनी है गंदम, और उसे प्रोसेस किया जाना है ग्वादर पोर्ट में ही, और उसे पूरे मुल्क में तकसीम किया जाना है। तो अभी ये जो सस्ता बल्कि फ्री आटा किया इन्होंने गरीबों के लिए, तो वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो रूस से गंदम आ रही है उसकी वजह से अब गंदम की तो कमी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये ग्वादर की हैं, और ये दोनों शिप खड़ी हैं, आप देख सकती हैं। तो ग्वादर में आहिस्ता आहिस्ता जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ हो रही हैं। अब गंदम के बाद यकीनन कोई ना कोई और भी जो शिपमेंट है वो ग्वादर पोर्ट में आएगी, वो चाहे किसी कंट्री की हो चाहे पाकिस्तान की हो। अब ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान अपनी मनाजिल तय कर रहा है और तरक्की की जानिब गामज़न है। ये स्लो तरक्की है, इसे तेज़ तरक्की नहीं कहा जाता। जब ये डेवलपमेंट में शेयर करता हूँ बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये तो झूठी डेवलपमेंट है, इतनी ज़्यादा कैसी हो सकती है डेवलपमेंट।
तो पहली बात तो ये है कि ये ज़्यादा डेवलपमेंट है ही नहीं, ये तो बड़ी कम डेवलपमेंट है। एक रियासत, एक 23 करोड़ आबादी वाला मुल्क जिसकी जीडीपी साढ़े 300 अरब डॉलर से ज़ायद हो, यहाँ ये छोटी मोटी डेवलपमेंट जो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये बड़ी कम डेवलपमेंट है। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में आजकल नहीं हो रही। तो खैर ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफ़िज़।